अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप लोग भी मीज़ान बैंक से इंस्टॉलमेंट पे कार हासिल करना चाहते हैं और आल्टो कार VXR या VXR AGS तो किस तरह से आप ले सकते हैं और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके अलावा जो है इसकी कितनी आप लोगों को कॉस्ट पड़ेगी और कितनी मंथली आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट जो है वो अदा करनी है, मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे आना है, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है मीज़ान बैंक कार इजारा। जैसे ये आप सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ऑल पे आना है तो यहाँ पर पहले नंबर पे कार इजारा फिनांसिंग की वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। नीचे आप लोगों को मीज़ान बैंक का कैलकुलेटर मिल जाएगा कार फिनांसिंग का। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन 1 में न्यू कार चाहिए या ओल्ड कार चाहिए। हम न्यू कार सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है जी सिलेक्ट वेंडर। तो वेंडर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप लोगों को किस कंपनी की चाहिए। तो हमें जो है पाक सुजुकी को की चाहिए तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट कार पे आप लोगों ने आना है। यहाँ से कौन सी कार आप लोगों को चाहिए, आल्टो VXL AGS, आल्टो VXR। तो हम यहाँ पर आल्टो VXR करते हैं और यहाँ पे टिनोर आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। जितनी टिनोर ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे आप 5 ईयर कर लेंगे तो आप लोगों की जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को जो पेमेंट अदा करनी है रीपेमेंट वो ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। अगर कम करेंगे, पहले हम 5 ईयर के लिए कर लेते हैं, बाद में 2 ईयर के लिए भी करके आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी इस पर कॉस्ट आएगी। अभी डिपॉजिट पे अगर आते हैं तो डिपॉजिट आप 30% रख लें। अगर आप लोगों के पास कम है तो 50% तक भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 0% आप रखेंगे। कार डिलीवरी जो है वो इमीडिएट और बुकिंग है तो हम यहाँ पर इमीडिएट कर लेते हैं कि हमें फ़ौरन चाहिए। कैलकुलेट पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो प्राइस ऑफ व्हीकल है वो 29,94,861 रुपीज़ है। और इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि जो आप लोगों को फ़ौरन अदा करनी है रकम, जो पहले आप लोगों को पेमेंट अदा करनी है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए 8,98,458 रुपीज़ और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो 3100 रुपीज़। टोटल आप फ्रंट आप लोगों का होगा 9,01,558 रुपीज़। और मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, नंबर ऑफ मंथ जो है वो 60 मंथ हैं 5 ईयर के लिए। इसके अलावा रेंट पर मंथ जो आप लोग अदा करेंगे वो 56,037 रुपये जो है वो हर मंथ आप लोगों को अदा करने पड़ेंगे। हम रीडो पे क्लिक करते हैं, दोबारा आप लोगों के सामने आते हैं। यहाँ पे हम टिनोर को हम कम कर लेते हैं, 2 ईयर के लिए ले आते हैं तो हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो मेन जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वही आ रहा है, लेकिन अभी जो है वो रेंट पर मंथ जो है वो ज़्यादा हो चुका है। 1,78,000 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। रीडो पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जो है परसेंटेज अगर कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टिनोर जो है वो को भी कम कर सकते हैं 15% पे अगर हम आते हैं तो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,52,329 रुपये जो हैं वो टोटल यहाँ पे भी आ रहे हैं जो आप लोगों को अदा करने होंगे पहले। और रेंट पर मंथ जो है वो 1,29,369 रुपीज़ हो जाएगा। ये 2 साल के लिए है। इसमें जो है इजाफी रकम आप कितनी अदा कर रहे हैं, अगर 5 ईयर के लिए आप जाते हैं तो 13 लाख मिनिमम जो मेरे ख्याल से अदा करनी है आप लोगों को रकम, वो ज़्यादा सूद की मद में 13 लाख रुपये अब हो जाएंगी। अगर 2 साल के लिए जाते हैं तो फिर आप 5 लाख तक आप चले जाते हैं, 5 लाख अब अदा करने पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों को इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके अलावा अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। आप वापस आइए। वापस आने के बाद जो पहले वाला पेज है यहाँ पे कार इजारा, तो इस पे आइए। यहाँ पर कार इजारा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोगों के सामने इसके की फीचर आ जाएंगे। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करते जाइए तो यहाँ पर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। इसके लिए जो है वो कार इजारा के लिए मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर से 65 ईयर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर 70 साल तक भी जा सकती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 2 किस्म के लोग हैं, एक तो सैलरी वाले लोग ले सकते हैं, दूसरा बिजनेसमैन ले सकते हैं, तीसरा फरीक यहाँ पे नहीं एंट्री मार सकता। तो इसके लिए जो आप लोगों को सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए है कि वो उसके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ की उसके मीज़ान बैंक की जो स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और इसके अलावा जो है मेलिंग एड्रेस जो होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। और इसके अलावा कंट्री ऑफ स्टे यानी कि वो पाकिस्तान है या अदर कंट्री रह रहा है वो यहाँ पर ऐड करना लाजमी है।
मेंशन करना लाजमी है। इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए है कि वैलिड बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, लास्ट 6 मंथ के अंदर वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मिनिमम जो स्टेटमेंट होगी मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं कि वो रिकमेंडेड है कि आप लोगों की 6 लाख से अबव हो। अगर 6 मंथ के अंदर आप 6 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए तो फिर इसके लिए आप एल नहीं हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे रेमिटेंस जो है जिनकी इनकम बाहर से आती है जैसे कि फ्रीलांसर वगैरह, वो भी कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपल सा आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है तो आप थोड़ी सी लोडिंग के बाद इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर मांग रहा है आप लोगों से अकाउंट नंबर, आप लोगों ने अपना मीज़ान बैंक का अकाउंट नंबर पुट करना है और वैलिडेट अकाउंट नंबर पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को ये ले जाएगा। तो बिल्कुल आसानी के साथ इसी तरह से आप पूरी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा तो आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पर आप अगर लास्ट में आते हैं तो दोबारा आप लोगों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जाते हैं जैसे कि एप्लीकेंट फ्राम फील्ड एड डिज़ाइन बाय द एप्लीकेंट, यानी कि आप लोगों के पास रिसेंट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, बिजनेस प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए, इसके अलावा बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए, टैक्स रिटर्न जो है वो NTN बिजनेस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप फाइलर हैं तो इसके ऊपर आप लोगों को एक 14,000 का जो टैक्स पड़ता है ना उससे भी आप बच सकते हैं, सिर्फ 14,000 का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट इनको इन्फॉर्म करें और ख़ुद जो है बैंक के जाने वाले वो आपसे कॉल करके आपकी जो है रहनुमाई करें तो उसके लिए आप यहाँ पे नाम पुट कीजिएगा, नीचे ईमेल दर्ज कीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों ने सिटी दर्ज करना है। इसके अलावा यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज, तो इस पर क्लिक करके आपने जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ पे कार इजारा कर लेता हूँ और उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। तो इसके ज़रिए आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी मीज़ान बैंक वालों को, यानी कि मीज़ान बैंक की ऑफिशियल टीम को, और फिर वो आप लोगों से रहनुमाई के लिए आप लोगों को कॉल करेंगे और आप लोगों को मुकम्मल गाइड करेंगे कहीं भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो। इसके अलावा भी आप इनकी हेल्पलाइन पर रब्ता करके भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज ए बिलो जो है वो 30% दिखा रहे हैं। इसी तरह से क्विक प्रोसेसिंग टाइम है और मीज़ान बैंक जो है वो सब बैंक से बेस्ट है अगर आप लोगों को भी लोन पर इंस्टॉलमेंट पर कार चाहिए तो। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह से आप इसके अंदर ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और यहाँ पर आल्टो कार का मैंने बताया। इसके अलावा भी आप अगर चेक करना चाहें और किसी कार के बारे में कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या उसके क्या किसी और कंपनी के बारे में, जैसे कि बहुत सी कंपनी इसके अंदर मेंशन है, बहुत सी कंपनियां जो हैं वो मेंशन है, जैसे कि सिलेक्ट कार का ऑप्शन है, न्यू कार है और यहाँ पे आप लोग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे होंडा एटलस कार की, इसके अलावा मास्टर मोटर्स, MG मोटर्स, जो भी आप लोगों को चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मुकम्मल डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।